एक दिना मृगपति भक्षत ताहि देखो कृपावंत मुनि नाही। दोनों मुनियों ने, युगल मुनिराजों ने कहा कि ये तो भव्य आत्मा है, क्योंकि इन्होंने पृष्ठिल मुनि से पूछा था कि भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर कौन होगा। तो पृष्ठिल मुनि ने कहा था, जाओ किसी जंगल में जो वनराज बन के घूम रहा है वो आने वाले समय में जिनराज बन करके प्रकट हो जाएगा। धन्य हुए मम नयन, मुनियों ने कहा हम धन्य हुए जो इस सिंह में भगवान महावीर को देख रहे हैं। हम पत्थर में भगवान महावीर नहीं देख सकते, उन्होंने जानवर में भगवान महावीर को देख लिया। जिनवर भक्त जान कर सही उतर गगन से आए तवही, शिलापीठ बैठे सोया कृपावंत चारण मुनि दोए। वक्ता कितने हैं, बोलने वाले कितने हैं, श्रोता कितना है, एक। ध्यान रखना, ऐसे भी दिन आते हैं कि बोलने वाले दो होते हैं और सुनने वाला एक होता है। सलूम्बर वालों, तुमने ऐसा नहीं किया, बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाले हजारों यहां पर बैठे हुए हैं। मृगाधीश धायो मुनि पा, मृग का छोना मुंह में है, मुनि को देखता है, सुधरने का वक्त आ गया, बहुत भटक लिया, बहुत दूर हो गया जिनेंद्र से, इतने असंख्यात भव ले लिए मारीच के बाद, अब भव का किनारा आ गया, अब रास्ता मिल गया, भटकन बंद होती है। भो भो भव्य पसुन के राज, मोबच सुनो आत्म के काज। मुनियों ने कहा कि हे वनराज, अपनी आत्मा के लिए मुझसे कुछ सुनो, तुम भूले हो, तुम भटके हो। सिंह ने कहा मैं भूला भटका, लेकिन मुनि का ऐसा दैदीप्यमान शरीर, मुनि का ऐसा आकर्षण, क्रूरता पिघल रही है जैसे ज्योति जलते ही मोम पिघलने लगता है, धागा जलता है, मोम पिघलता है, पिघलता है। ना जाने उस वनराज को पूछा, धागा जला, मोम पिघला। शेर को लगा ये मुझे क्या हो रहा है। सैनी पंचेंद्री, वनराज, त्रियंचों का राजा, त्रियंचों का इंद्र, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इन मुनि के आकर्षण में बंध रहा हूं। कौन है ये? सोचता है कि इन्हें खाऊं या जो मुख में मृग है उसे खाऊं। मृग तड़प रहा है, मृग सोच रहा है कि छोड़ दे तो मैं अपनी जिंदगी प्राप्त करूं। सिंह सोच रहा है किसे भक्षण करूं। इतने सुंदर रूप यौवन के धनी ये मनुष्य। मुनि गए, कातर निगाहों से देख रहा है सिंह, विस्मृत है, आश्चर्य में है कि मेरे भीतर वो जोश क्यों नहीं आ रहा कि मैं इन पर अटैक करूं। शांत हो रहा है, मन पिघल रहा है। मुनि ने कहा कि वनराज देख रहा है कातर निगाहों से, दारुण निगाहों से, कौन हो तुम। वो मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकता है, लेकिन मुनि के वचन समझ रहा है। मुनि ने कहा, हे भावी तीर्थंकर, हे भविष्य के भगवान, हे वर्धमान, हे महावीर, हे सन्मति। सिंह ने कहा कि कौन है। आश्चर्यचकित है, जो आए मेरा शिकार करते हैं, मुझ पर अटैक करते हैं, मेरे पास आने से डरते हैं, लेकिन ये कैसे मुनि, कौन है ये
जो मेरे निकट चले आ रहे हैं और मेरा मन इन्हें मारने का नहीं हो रहा है, मेरा मन इन्हें सुनने का हो रहा है। काल लब्धि होनहार पक गई, मोक्ष निकट आ रहा है, कुमति मति में बदल गई, भूमि पड़ेंगे उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। किसान सीधे सीधे बीज नहीं फेंकता है, बीज लेता है भूमि पर फेंक देता है, लेकिन जब अंकुरित होने का समय आता है ना, तो बीज अपने आप सीधा हो जाया करता है। भटकन समाप्त हो गई, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गई। देख रहा है आश्चर्य से मुनि को, लाल नयन नम हो गए। हे वनराज, तुम भगवान हो, मैं भगवान? ये तुम्हारा सपना था, ये तुमने आकांक्षा अभीप्सा रखी थी मैं भगवान बनूं। तुमने ही तो कहा था ना एक बार समोसरण में कि मैं तीर्थंकर कैसे बनूंगा। समय आ गया वनराज तुम्हारा तीर्थंकर बनने का। ऋषभदेव के समोसरण में तुम्हारी ही उद्घोषणा हुई थी। भरत जी ने पूछा था कौन होगा पिता तुम्हारे जैसा तीर्थंकर, और याद है वनराज तुमने ही कहा था कि मैंने भगवान का साथ छोड़ा, लेकिन भगवान ने मुझे अभी तक छोड़ा नहीं है। वो उनकी कृपा मुझ में बरस, एक नहीं तीन तीन पद भगवान ने तुम्हें प्रदान किए। तुम भावी तीर्थंकर हो। सुन रहा है मुख का मृग छूटा, बैठ गया दोनों पैर पे, हाथ जोड़। मालूम है कैसे बैठा? जैसे तुम सलूम्बर वाले बैठे हुए हो। नहीं तो तुम इतने सीधे बैठते हो कभी जिंदगी में? कितना भी माइक पे चिल्लाओ सीधे बैठो, मेरे जाने के बाद देखना क्या कबड्डी होगी। ध्यान रखना, ये मुनि का प्रभाव, साधु का प्रभाव, संत का प्रभाव। बैठ गया शांत चित्त होकर। मुनि ने कहा तेरी आत्मा में परमात्मा दिखता है। हे भावी तीर्थंकर, तुम्हारी भविष्य की पर्याय की हम वंदना करते हैं। देख रहा है शेर की मैं हाथ जोड़ूं कि ये हाथ जोड़े। मुख से छूटा मृग, जिस मृग को तुम मार कर खा रहे ना, इसी मुख से तुम्हें अहिंसा का संदेश देना है। जिस मुख से किसी के प्राणों को छीन रहे हो, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे मुख से निकलेगा जियो और जीने दो। तुम अहिंसा की वाणी बोलोगे, तुम करुणालय हो, तुम करुणा के सागर बनोगे, तुम कृपालु बनोगे, तुम दयालु बनोगे। सुन रहा है शेर, सैनी पंचेंद्री ध्यान पूर्वक सुन रहा। झर 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 नैनों से गंगा जमुना झर 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 रही है। भीतर का देवता जाग गया, पुकार उठा, जाग गया वह सिंह दिगंबर। मैं भगवान, तुम्हें भगवान बनना है। हमने भगवान के समोसण में ये शब्द सुने हैं। गए ताकत, गए क्रूर परिणाम, गई आवेश, गया प्रतिशोध, गई भूख, गई प्यास। मुनि के वचन लग रहा है, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, तृप्त नहीं हो रही है आत्मा। मुनि ने कहा कि अब तुम्हारा भव का किनारा आ गया, अब ये क्या करूं मैं? मुनि से कहा मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? बोले अहिंसा को स्वीकार करो, अहिंसा परमो धर्म।
अहिंसा? फिर मैं खाऊंगा क्या? भक्षण क्या करूंगा? नहीं। एक बात याद रखना, शाकाहारियों को शाकाहारी बनाना बड़ी बात नहीं, मांसाहारी को शाकाहारी बनाना बड़ी बात हुआ। हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि जैनियों को हम आलू ही छुड़ा दें। हम में नहीं वो सामर्थ्य कि हम तुमसे कहें कि रात्रि में जल मत पियो, और तुम नियम भी ले लोगे तो तोड़ दोगे। बहुत होशियार हो। अभी भव का किनारा नहीं है। जिसके भव का किनारा आता है बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित। इसी संसार में तुम हो और इसी संसार में हम हैं। अंतर इतना है, तुम नीचे बैठे हो, हम ऊपर बैठे हुए हैं। संसार तो दोनों के लिए वही है। हमारा भी जन्म वैसे जैसे तुम्हारा जन्म। तुम जितने अपने माँ बाप के लाडले, हम भी अपने माँ बाप के लाडले थे। तुम जितने अपने घर के चहेते, हम भी चहेते। कोई हमारे माँ बाप ने हमें धक्के दे के नहीं मनाया महाराज। हमारा गुरु कोई हमें हाथ पकड़ के घसीट के नहीं लाया दीक्षा देने के लिए। कोई समाज ने जबरन हमें दीक्षा प्रदान नहीं की है। ध्यान रखना, ना गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं, ना भाई बहन बंधु दीक्षा दिलाते। भीतर का भगवान जागता है, दीक्षा प्रकट हो जाया करती है। जाग गया भीतर का भगवान। मांस का त्याग करो बनराज। जीवन का कल्याण होगा। अहिंसा की शुरुआत करो। प्रतिशोध छोड़ो, राग देश छोड़ो। तुम्हारे भगवान बनने का समय आ गया है। आंसू गिर रहे, रो रहा है। यह विधि मुनि मुख चंद्रमा, उद्भव वचन विख्यात। धर्म सुदारस के पियत, ब्रह्मो को विष मिथ्या। बार बार परिदक्षिणा दीनी, बारे बार परिदक्षिणा दीनी। मुनि हरिपास, सिर नवाय बंदन कियो। श्रद्धा ही घर जा। बार बार प्रदक्षिणा दीनी। शिला पर मुनि बैठे हैं, सिंह बार बार प्रदक्षिणा दे रहा है। मालूम है प्रदक्षिणा क्या होती? तुम्हारी शादी हुई ना कि नहीं हुई? दिनेश जी, प्रभु जी, शादी हुई ना? अभी थोड़ी जवानी में हुई। जब शादी हुई थी ना तो मंडप था, एक लकड़ी थी, एक अग्नि थी। उसके फेरे लगाए थे कि नहीं लगाए? कि भाग के आए? फेरे डाल के लाए ना। एक अग्नि के 7 फेरे लगाते हो ना। जानते हो क्यों? एक अग्नि के 7 फेरे लगाओ तो जिंदगी भर के लिए लड़के लड़की एक दूसरे के हो जाया करते हैं। संबंध बन जाता है। कितने जन्म का बनता है? बोलो। पत्थर आ रहा है छाती में बोलने में। क्या सोच रहे? 7वां ही हो भगवान तो अच्छा है। 7 फेरे लगाए, 7 जन्म की कसमें। जब एक अग्नि के 7 फेरे लगते हैं ना तो जीवन भर के लिए पति पत्नी बन जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि जिस दिन भगवान के और गुरुओं के फेरे लगाओगे, जिंदगी भर के भक्त और भगवान का रिश्ता कायम हो जाया करता है। एक दूसरे के हो जाते हैं। हम भगवान के भक्त और भगवान हमारा हो जाया करता है। मंदिर में परिक्रमा लगाते, परिक्रमा का अर्थ है कि हम संसार के रिश्ते छोड़कर, संसार के रिश्ते तो 7 जन्म के हैं, तुमसे रिश्ते जन्म जन्म के हैं। शेर ने 3 प्रदक्षिणा दी मुनिराज की, रिश्ते बना लिए। अब छोड़ दिया पशु का वंश, धारण कर लिया जिनेंद्र का वंश।
अब भटकन खत्म। अब स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य। स्वर्ग जाएंगे, कनकोज्जल राजा बनेंगे, देव बनेंगे, हरिशैन राजा बनेंगे, प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनेंगे, नंद का जीव बनेंगे। नंद की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। सम्यक दर्शन पालिया शेर की पर्याय में। अरे सलूमर वालों, पूंछ वाला सुधर गया, तुम मूछ वाले कब सुधरोगे बेटा? पूंछ वाला परिवर्तित हो गया, तुम मूछ वालों को अकल नहीं आ रही है। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। मालूम है, नहीं खाऊंगा मांस, नहीं पीऊंगा अनछना पानी। शेर दिनों दिन आराधना करे, सूखे घास के पत्ते खाता, कैसे पेट भरेगा? जिसने रक्त पिया, जिसने मांस खाया, जीर्ण शीर्ण हो गई काया, सूख गया शरीर, शेष बची आयु तप में लगा दी। एक दिन बहुत प्यास लगी उस सिंह को, बरसात का मौसम, गुफा के अंदर प्यास लगी है, पानी कैसे पीऊं? भीतर जाता बाहर आता, गुफा में जाता तो लगता रात हो गई, रात्रि में जल पान नहीं करूंगा। कौन कह रहा? ये पूंछ वाला कह रहा है। नहीं, भीतर बाहर प्यास में तड़पता है। इतना शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। पहले उसकी आवाज से दंगल जंगल दहलता था, दहाड़ना बंद हो गया। ये जिनेंद्र, एक बात याद रखना, मंदिर की प्रतिमा में परमात्मा प्रकट नहीं होता, हमारी आत्मा में परमात्मा प्रकट। जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन जीवन कुछ और हो जाएगा। सब छोड़ दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग। कैसी अकल आ गई सिंह की पर्याय में? जीर्ण शीर्ण शरीर, हड्डी हड्डी निकल आई, चींटियां खाने लगी। जिसके पास मक्खी भी जाने से घबराती थी, आज ऐसा आत्म साधक बना, चींटियां नोच नोच कर खा रही हैं। खड़ा खड़ा गिर गया वह सिंह। प्रतिकार नहीं करूंगा, बदला नहीं लूंगा। दया धर्मस्य मूलम दया। सब कुछ छोड़कर परम समाधि नमोकार को ध्याता हुआ वह सिंह पहले स्वर्ग में सिंह केतु नाम का इंद्र बन करके प्रकट हो गया। आगे की कथा कल सुनाई जाए। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।